जय हिंद, जय भारत साथियों। मालदीव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मालदीव इतना साफ़ है कि वहाँ भारतीय जा कर के उसको गंदा फील कराते हैं। भारतीयों से शरीर से उनके दुर्गंध निकलती है जो मालदीव जाते हैं भारतीय। क्या मालदीव की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कोई भी देश नहीं कर सकता है? क्या हमारा लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प नहीं बन सकता है? लक्षद्वीप जो केरल से बहुत नज़दीक है और मालदीव से जो केरल जो है 800 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा बयान मालदीव के 3 मंत्रियों के द्वारा, देश के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ऐसा बयान जारी करके बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वो लक्षद्वीप गए और उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए अपना एक्स हैंडल पर लिखा कि अगर आप रोमांचकारी महसूस करना चाहते हैं तो आपके लिस्ट में लक्षद्वीप का होना चाहिए। अगर आप रोमांचकारी एडवेंचर्स पसंदीदा आदमी हैं तो आपको लक्षद्वीप जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने देश के किसी भूभाग पर जाते हैं, किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं जहाँ की उनको अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ, तो उन्होंने लिखा। अब इसके जवाब में मालदीव वाले इतने जल के राख हो गए, इतनी उनकी जल गई कि वो जो है सीधा उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि भारतीयों के शरीर से दुर्गंध आते हैं, वो जो आते हैं कमरे में खुले में शौच करते हैं भारतीय, और तरह तरह की मतलब कि लक्षद्वीप मुकाबला नहीं कर सकता है मालदीव का। इस तरह के स्टेटमेंट वहाँ के 3 जो मंत्री हैं, मैं उनका नाम बता दूं। एक है मरियम सिउना, मालसा शरीफ और महजूम माजिद। ये 3 मंत्री जो थे वहाँ पर, जिन्होंने ये भारत के खिलाफ अपमानजनक स्टेटमेंट दिए और जिसके कारण जो माले में अपना देश के राजदूत हैं उन्होंने, जो उच्चायुक्त हैं उन्होंने जो है मालदीव के सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद मालदीव की सरकार ने उन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। अब ये सिलसिला चल पड़ा, हमारे भारत देश में ट्रेंड बना, ट्रेंड करने लगा लक्षद्वीप, गूगल पर सर्च होने लगे काफ़ी तेज़ी से। और उसके बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे जो भी मतलब कि जो अक्सर टूरिस्ट में क्रिकेटर्स होते हैं, अक्सर वो बाहर जाया करते हैं, जो विदेशी जगहों को टूरिस्ट के लिए अपना मतलब कि डेस्टिनेशन बनाते हैं, वो लोग भी अपने एक्स हैंडल से मालदीव को जवाब देना शुरू कर दिया। और ये बहुत अच्छा लगा कि एकजुटता दिखा कि सारा देश के जो खास करके ये जो एक पॉपुलर लोग जो हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग जो हैं, वो आकर के मालदीव को जवाब देना शुरू किया। क्योंकि ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही, अमीर लोग ही ज़्यादातर मालदीव को अपना डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो उन लोगों ने आकर के, और साथ ही मेक माई ट्रिप ने भी लगभग उसके 3000 से ज़्यादा टिकट कैंसिल हुए, होटल की बुकिंग कैंसिल हुई, फ़्लाइट रद्द हो गए, जो कि 3 से लगभग ज़्यादा उसके हवाई जहाज़ की टिकटें कैंसिल हो गई। तो उसने भी मालदीव की बुकिंग बंद कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके जो उसके जो MakeMyTrip.com के जो हैं उन्होंने प्रतिनिधि ने बताई कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उसके बाद ही कोई बिजनेस आता है। मैं मालदीव के बारे में थोड़ी सी राजनीतिक और आर्थिक उसकी इतिहास बताना चाहता हूँ। मालदीव दरअसल देखा जाए तो भारत पर निर्भर है, वो हमारा पड़ोसी देश है और तकरीबन वहाँ पर अक्सर हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं भी देते रहते हैं। इंडिया के डॉक्टर्स मालदीव्स में बहुत ज़्यादा हैं, टीचर्स इंडिया के गए हैं, मालदीव्स के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आकर ट्रेनिंग लेते हैं इंडिया में। तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमारी उनसे ये चलती आ रही है। मालदीव के भी जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं पहले के, उन लोग भी जो है भारत को अपना सबसे सच्चा दोस्त और सबसे अच्छा सहयोगी बताया करते थे। उनके एक प्रोटोकॉल हुआ करती थी कि वो मालदीव के अगर राष्ट्रपति बनते तो सबसे पहले उनका जो विदेशी दौरा हुआ करता था वो भारत हुआ करता था। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां बदली है। इस बार वो तुर्की गए हैं और तुर्की से वो चीन गए हैं। अभी वो चीन के दौरे पर ही हैं, तभी ये 3 मंत्रियों ने इस तरह के स्टेटमेंट जारी किए गए हैं और तीनों मंत्री हालांकि बर्खास्त हो गए हैं। और दूसरी तरफ इसकी देखी जाए तो उसकी जो इकोनॉमी है वो कंप्लीट टूरिज़्म पर डिपेंड करती है और टूरिज़्म के उसकी 28% जो है उसकी इकोनॉमी का जो हिस्सा है टूरिज़्म के से ही उसके इनकम ऑफ सोर्सेस हैं
और उसकी फंडिंग आती है उधर से। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 1/3 सपोर्ट है ये उसकी अर्थव्यवस्था में टूरिज़्म का। और वैसे देश को इस तरह की कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। कहाँ उसके नज़दीक में भारत है और कहाँ उसके दूरी में चीन है, बहुत डिफरेंस है। हालांकि दूसरे पोजीशन पर इंडिया, जो 2 लाख से अधिक लोग जाते हैं हर एक साल वहाँ पर, मतलब कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लोग जाते हैं वहाँ पर, तो 2 लाख से अधिक लोग होते हैं। इंडिया के बाद ही रूस आता है और चीन आता है। तो एक तरीके से काफ़ी ही भारतीयों का सहयोग रहा है उसकी अर्थव्यवस्था में। फिर भी उस तरह का बयान देना कहीं न कहीं उसकी ओछी सोच बता रही है, कहीं न कहीं एक उसकी हालांकि लक्षद्वीप भी जो है अगर देखा जाए धार्मिक अगर आईने से भी देखा जाए तो लक्षद्वीप में भी 90% अधिक मुस्लिम है और मालदीव में भी 90%, यूँ कह रहे हैं 98% वहाँ पर मुसलमान हैं। तो ये और दोनों जगह कंपटीशन के नज़रिए से देख करके एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये एक अलग टाइप का एक नया ट्रेंड मालदीव के अंदर में आया है ये, और जिसे हमें देखने को मिला स्टेटमेंट्स के रूप में, जो कि इस तरह का, और ये पहली बार इसे देखने को मिल रहा है कि किसी देश के प्रति दूसरे देश के मंत्री ने इस तरह का इंटरव्यू, इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया और वहाँ पर उन मंत्रियों पर कार्रवाई हो गई। और रह गया सवाल कि अगर हम भारत में देखें तो भारतवासी भी खुल करके मालदीव का विरोध किए और भारत सरकार के साथ में लोग खड़े हैं। क्यों नहीं खड़ा होना पड़ेगा? अपने देश की बात है, हमारी देश की खूबसूरती की बात है, और हमारा देश कहीं ना कहीं जब वैसी खूबसूरती हमारे देश में मौजूद है तो हम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होने जाएंगे? तो हम उनकी प्राकृतिक सुंदरता को ही देखने जाएंगे। वैसे बहुत सारे डेस्टिनेशन इंडिया में मौजूद हैं, आप गोवा चले जाइए, उससे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। रह गया सवाल कि अब इंडिया में जो है पॉलिटिकली भी इसको देखा जाए अगर, तो शायद हो सकता है कि जो कई मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि विपक्षी पार्टी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये राजनीतिक कारण है। राजनीति जो है भारत की बहुत क्लिष्ट चलती है, वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, हालांकि मैं इसका विरोध करता हूं और मैं सिर्फ भारतीयता में विश्वास करता हूं और मैं अपने नाम के आगे भारतीय भी लगाता हूं। हालांकि इस तरह की कोई भी विचारधारा का हम लोग विरोध करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि इस पर अपना विचार रखना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।